ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं कि रोज अपने जीवन में हम संघर्षों का सामना करते हैं। एवरी डे देयर आर ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स रोजमर्रा के जीवन में, और ऐसे में हमारी शांति चली जाती है। तो हाउ कैन वी फाइंड पीस इन आवर डेली लाइफ स्ट्रगल्स? बिल्कुल सही दर्शकों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम हर एक इसके साथ जूझ रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे सूरज उगता है वैसे कोई प्रॉब्लम उगती है रोज, और कोई ना कोई परेशानी जरूर आ जाती है। आप भी मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात सुन के कि हाँ भाई, बात तो सच है कि जब देखो आज उठे थे पता नहीं था ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसके बावजूद जिंदगी में फिर भी हम कैसे परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़े। और आज हम आपके लिए तमिलनाडु से गीत और सच्ची कहानियां लेकर आए हैं। तो इस समय हमारे लिए अन्ना नगर मेथोडिस्ट चर्च चेन्नई की जो चिल्ड्रंस कॉयर है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फेमस सॉन्ग, पुराना गीत गाएगी, और ये है मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। आइए हम इस गीत को एंजॉय करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और बच्चों ने कितनी खूबसूरती से गाया ये गीत। और रिबेका, ये एक्चुअली मदर टेरेसा का भी एक फेवरेट गाना था, और कितने अच्छे बोले, लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। की क्या हम लोग सब परमेश्वर के वो जो शांति हमारे दिल में है, क्या हम एक चैनल है दूसरों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों? अगर हम नहीं है तो हम बन सकते हैं। हाँ जी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं, देन वी रिसीव पीस एंड वी बिकम अ चैनल ऑफ पीस। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे, सच्ची कहानियों से आप इंकरेजमेंट पाएंगे, और आप अपनी डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं
इनमें आप शांति को एक्सपीरियंस करेंगे और यही शांति आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही। रिबेका, इस मोड़ पे प्रोग्राम के क्या कोई इंस्पायरिंग कहानी है हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो भी जाने कि रोजमर्रा की जद्दोजहद में भी हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपको जॉन सहायराज से मिलाएंगे, जो एक बोझ अपने अंदर लेकर चल रहे थे। अपने पिता की मृत्यु के लिए वो अपने आप को वजह मानते थे और ये उनके लिए एक बोझ था, एक भार था जिसके साथ वो जी रहे थे। साथ ही अपने परिवार को संभालने का भार भी उन पर आ गया। क्या वो इस बोझ से छुटकारा पा सकेंगे दोस्तों? क्या वो परमेश्वर की शांति को कभी अपने जीवन में पा सकेंगे? आइए उनसे हम मुलाकात करें और जानें। पीटर जॉन सहायराज का जन्म तमिलनाडु के नागापट्टिनम में हुआ था और उनके 7 भाई बहन हैं। पीटर के पिता उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और पीटर से उन्हें बहुत उम्मीदें थीं। हम आर्थिक रीति से बहुत अच्छे थे, फिर भी वो बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनी जमीन बेचने की स्थिति में आ गए थे। उस समय जो उन्हें अंतिम वेतन मिला वो मात्र 300 रुपए था, लेकिन ये उनके 8 बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं था। ये बहुत कठिन परिस्थिति थी। पीटर अपनी 10वीं की परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय पीटर को हार का सामना करना पड़ा। ये सुनकर कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरे पिता का दिल टूट गया। वो झोपड़ी का घर बना रहे थे उस वक्त। जब उन्होंने परीक्षा के परिणाम के बारे में सुना तो वो टूट गए और ये सोचकर परेशान हो गए। मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छी तरह से पढ़ेगा और जीवन में सफल होगा, लेकिन वो असफल हो गया। जब वो घर बना रहे थे तो ये सुनकर उनका दिल टूट गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो वहीं ज़मीन पर नीचे गिर पड़े और लौटने लगे। फिर हमारी माँ एक बैलगाड़ी में पिताजी को लेकर अस्पताल गई और मैं और मेरे छोटे भाई बहन 8 बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे थे। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हम भी पीछे इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर आए और उन्हें एक इंजेक्शन दिया, लेकिन फिर उसी समय उनकी जान चली गई। उस समय हमारे पास उन्हें दफनाने तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा संकट और ऐसी कठिनाइयाँ थी कि बस जिंदगी के उस दौर ने मेरा दिल बहुत तोड़ दिया था। ये कभी ना भूलने वाली घटना थी। मेरे पिता की मृत्यु ने मेरे जीवन पर बहुत असर डाला, क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था। घर में गरीबी के कारण पीटर अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए और वह काम करने लगे। अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचकर मैं रोता रहता था। मैं जहाज में काम के लिए नागपट्टिनम बंदरगाह पर जाता था। वहाँ से सिंगापुर, मलेशिया और रूस जैसे देशों में प्याज निर्यात किया जाता था। तो मैं वहाँ जहाज की कोठरी के अंदर टोकरियाँ लादने का काम करता था। अब उस दौरान मेरी सैलरी 20 रुपए थी। उस समय 20 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पीटर एक बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। बीमारी के कारण उन्हें काफी कष्ट झेलना पड़ा। उनके परिवार को लगा कि पीटर मर जाएंगे। जब मुझे फ्लू बुखार हो गया था तो हमने एक डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया। जब मैं चिंतित था कि मैं तो मर जाऊंगा, तो बाइबल की एक आयत, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये किसी के माध्यम से मेरे कानों और मेरे दिल तक पहुंची और इसने मेरे जीवन को पुनर्जीवित और पहले जैसा कर दिया। इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरे जीवन को फिर से स्थापित करेगा, मैंने इलाज करवाया और फिर से जीना शुरू कर दिया। पीटर ने निर्णय लिया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है और उन्होंने चर्च जाना शुरू किया। पीटर ने हर रोज प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने प्रभु के बारे में और अधिक जानना शुरू किया। हम जवान मित्र मिलते और यीशु के बारे में बात करते। अब उस समय मुझे एक बाइबल मिली। मैं बाइबल पढ़ता और मैं समुद्र के किनारे प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। मैं और मेरा एक बड़ा भाई एम्ब्रोस, हम एक साथ मिलकर यीशु के बारे में सुनाते गाते
और घूमा करते थे। पीटर चेन्नई में यीशु का प्रेम बांटने के लिए आए। 1988 में उनकी शादी एक स्कूल टीचर से हुई। मैं सदर्न एशिया क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने गया था। मैंने वहाँ 3.5 साल तक पढ़ाई की। मेरी युवावस्था में मेरे पिता को खोने से और मेरी बीमारी से परमेश्वर ने मुझे बचाया और अब तक मेरी अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं और मेरा परिवार अब अच्छे हैं। सहायराज जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपके जीवन से हमने जाना कि हमारे जो जितने भी जीवन के बोझ हैं, जो हमारी डेली लाइफ स्ट्रगल्स हैं, इन्हें हम परमेश्वर को दे सकते हैं और बदले में उनकी शांति, उनके आराम को हम रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू ब्रदर जॉन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये तब हुआ दर्शकों जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और उस पर विश्वास लाए, तब ये बोझ हट गया वो बोझ उनके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने वो बोझ ले लिया और उनको हल्का किया और अपनी शांति उनको दी और खुशी दी। दोस्तों, आप भी ये कर सकते हैं जैसे जॉन भाई ने किया। आप भी अपना जीवन दीजिए और ये सारे बोझ हट जाएंगे आपकी लाइफ से। यकीनन मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सारे बोझ से आपको मुक्त कर देगा अगर अपना जीवन आप उसको देंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बोझ लेके जो चल रहे हैं ना, बाइबल बताती है सबसे बड़ा बोझ, जो सबसे भारी बोझ है, वो है पाप का बोझ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो पापों का बोझ अपने ऊपर ले ले, और सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने अपना बेशकीमत लहू बहाया। क्यों? ताकि हम उस बोझ, पाप के बोझ और गुनाह का जो सजा मिलनी थी हमें, उससे हमें मुक्त कर दे। क्योंकि मुक्ति दिलाने आया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में। वही तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस में कि वो आया मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए। दोस्तों, कब तक ये बोझ लेके बैठेंगे आप? आज ये बोझ, ये गुनाह का बोझ प्रभु को दे दो, अपना जीवन सौंप दो और उसको अपने जीवन में बुलाओ, और वो खुशी, वो शांति एक्सपीरियंस करे, आप एक्सपीरियंस करें अपने जीवन में। ये वचन प्रभु यीशु मसीह का न्योता हम आपको देना चाहते हैं। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन है। आइए मेरे पास, आओ, अपने बोझ को लेकर आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। दोस्तों, क्या आपने उसकी पुकार आज सुनी है? तो आइए, अपना जीवन उसको दीजिए और इस पाप और गुनाह के बोझ से आप आजाद हो जाएं और मुक्ति पाएं। जी दोस्तों, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो क्या जो हमारे रोजमर्रा की जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे संघर्ष हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या इनका बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर नहीं लेंगे? क्या वो हमें इन बोझों से रिहाई नहीं देंगे? आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके जीवन के बोझ हैं, आप इन्हें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का और आपके साथ प्रार्थना करने के जो मौका हमें मिलता है, इसका इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम तमिलनाडु से ही एक और खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं, आज का थीम है कि जिंदगी के जद्दोजहद और प्रॉब्लम्स में कहीं आपने अपनी शांति तो नहीं खो दी। जी बिल्कुल, और हमने जाना है कि अगर आपने अपनी शांति खो दी है तो आप पा सकते हैं। अपनी शांति को आप पा सकते हैं, सच्ची शांति को आप पा सकते हैं, परमेश्वर की शांति को आप पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। बिल्कुल। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें जर्नोस एडविन से, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जर्नोस को बचपन में पोलियो हो गया था, जो इनके मम्मी पापा के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बहुत सारे सवाल करने शुरू कर दिए। आइए देखते हैं कि क्या इन्हें सवालों का जवाब मिला
आइए इनकी खूबसूरत कहानी हम देखें। मेरा नाम जेरनोस एडविन है। मैं चेन्नई में जन्मा और पला बड़ा हूँ। मेरे पिता सामाजिक कार्य विभाग में विशेष अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मेरी माँ एक मशहूर प्राथमिक विद्यालय में एचएम थी। जेरनोस एडविन बचपन में घातक पोलियो रोग से प्रभावित हो गए और इसकी जानकारी से जेरनोस एडविन के माता पिता दुखित हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1970 के दशक के दौरान पोलियो रोग कई बच्चों को अपना शिकार बना रहा था और मैं भी इससे नहीं चूक सका। इसने मुझे भी प्रभावित किया। इसका इलाज करवाने और मुझे ठीक करने की उम्मीद से वे अस्पताल गए, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उन्हें ये कहकर आश्वासन नहीं दिया कि ये बच्चा उठेगा, बैठेगा और चलेगा। वे निराशा में बच्चों के उस अस्पताल में साथ खड़े थे। जेरनोस एडविन के माता पिता निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहे और उन प्रार्थनाओं ने जेरनोस एडविन को बल दिया और उनमें बदलाव होने शुरू हो गए। बाद में जब मैं स्कूल गया, भले ही मैंने सोचा कि मैं दूसरों की तरह तेज नहीं चल सकता, लेकिन मैं खेलों में बहुत ही सक्रिय रीति से शामिल था। मेरे माता पिता ने भी मेरे शरीर में प्रतिदिन बदलावों पर ध्यान दिया। कुछ वर्षों में 4-5 की उम्र में मुझे भी वही महसूस हुआ, उठना, खड़ा होना और चलना। भले ही दूसरों जितना तेज नहीं, पर कुछ सुधार हुआ। कॉलेज में पहुंचने के बाद जेरनोस एडविन अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू हुए। परमेश्वर ने मुझे चेन्नई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज लोयोला कॉलेज में दाखिला पाने का अनुग्रह दिया। वहां संगति में बढ़ने का मौका मिला, फिर प्रार्थना लीड करने का मौका मिला। मुझे एहसास हुआ मेरा ट्रैक बदल रहा है। प्रभु ने अपना अनुग्रह उड़ेला और मुझे कोयर को लीड करने और गिटार बजाने में मदद की। अद्भुत रीति से मुझे एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई और बाद में मुझे एक शैक्षणिक संस्थान में भी नौकरी मिल गई। फिर परमेश्वर ने मुझे मेस्टॉन कॉलेज में लेक्चरर के रूप में खड़ा किया, जहां मैंने पढ़ाई की थी। जेरनोस एडविन का जीवन के बारे में एक प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर ना जानने के कारण जेरनोस एडविन को शांति नहीं मिली और वह असमंजस में थे। हर तरह से संतुष्टि के बावजूद मुझे लगा कि मैं अपने भीतर किसी चीज की खोज में हूँ। शांति का एक अभाव था। जब आप उसे हासिल कर लेंगे तभी शांति आएगी, है ना? मुझे शांति का अभाव महसूस हुआ और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये सवाल बार बार मेरे सामने आता था। फिर एक वचन जो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था, वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। ये निर्गमन 3:10 है। तो अब जाओ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यहाँ जाओ शब्द पर बहुत अधिक बल दिया गया है। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं हर बात में एक आरामदायक स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे लगातार ये भी महसूस हो रहा था कि परमेश्वर मुझे किसी काम के लिए कहीं बुला रहा है। उस समय हमने महसूस किया कि हमारे लिए कलीसियाई सेवकाई की बुलाहट है। जेरनोस एडविन ने बाइबल की आयतों के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य समझा और सेवकाई में जाने का निर्णय लिया। उस समय जेरनोस एडविन की शादी हो गई। जेरनोस और उनकी पत्नी अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करने लगे। मैंने अपनी नौकरी तब छोड़ दी जब मुझे ये स्पष्ट हो गया कि हमें परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति को दुनिया के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए ही खर्च करना चाहिए। मेरी शादी के 1 महीने बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं कह सकता हूँ कि मेरी नौकरी छोड़ने की सबसे बड़ी ताकत मेरी पत्नी और उसका परिवार है। फिर मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करने लगे कि हमारी सेविकाई का मार्ग कैसा होना चाहिए। इसलिए जब हमने हाथ पकड़कर परमेश्वर से एक अच्छा घर मांगा तो हमारे बोल बदलने लगे। जब हमने ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि आपने जो घर दिया है उसके लिए धन्यवाद, आपने हमें जो कलीसिया दी है उसके लिए धन्यवाद, उस समय हमने महसूस किया कि हमारे लिए कलीसियाई सेवकाई की बुलाहट है। जेरनोस एडविन के जीवन की उलझनें बदल गईं और उन्हें बड़ी शांति मिली। वह शांति जेरनोस एडविन के परिवार के लिए आनंद लेकर आई। उसके बाद मेरे भीतर एक संतुष्टि आ गई। मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। उसके बाद ही मुझे उस शांति की संतुष्टि मिली जो मैंने अपने कॉलेज के समय खो दी थी। इस तरह आपको भी वो शांति मिलेगी जो परमेश्वर ने हमारे परिवार और हमारी सेवकाई में दी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जेरनोस एडविन जी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी कहानी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और हमने जाना
दैट इट इज़ गॉड हिमसेल्फ हु ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स, जो जीवन बदलता है और हमारे जीवन को अपनी शांति से वो भर देता है और हमारे जितने भी सवाल हैं हमारे जीवन में उन सब के जवाब वो देता है। या थैंक यू सो मच भाई। दर्शकों, मैं जब भी ऐसी कहानियां देखता हूँ बड़ा खुश होता हूँ। इसलिए खुश होता हूँ क्योंकि मुझे एक बार फिर खुदा ने एक बार फिर प्रूव किया कि वो ऐसा खुदा है जो सिचुएशंस को बदल सकता है, लोगों को बदल सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को मौका देंगे कि आपके जो डेली लाइफ स्ट्रगल्स हैं, जो रोज़ाना के जो संघर्ष हैं, उनमें आप उनकी शांति को पाएं और अपने बोझों पर, अपने जो भी चैलेंजेस हैं, इन पर आप जय पाएं। दर्शकों, अब समय आ रहा है कि हम प्रार्थना करें मिलकर, पर उससे पहले हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलकर हमें प्रार्थना करनी। हम यूं गए और यूं आए। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। Support a differently abled student at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी पीस इन कॉन्फ्लिक्ट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं कि आप और हम सब अपने जीवन में डेली लाइफ स्ट्रगल्स के बीच में अपनी शांति को खो देते हैं। आज हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपनी शांति को खोए नहीं पर प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखें। बिल्कुल सही। और इसको करने के लिए हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है ना। तो दर्शकों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आपके जीवन में ये बोझ हैं, ये संघर्ष हैं, ये जिंदगी के जद्दोजहद में रोजमर्रा सुबह होती है और शाम होती है और ऐसी जिंदगी तमाम हो जाएगी, पर उससे पहले अगर ऐसा हो, आइए घुटनों को टेकें, परमेश्वर के पास आएं और अपनी हर एक बोझ, हर एक प्रॉब्लम को उसके कदमों में रखें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके कलाम में लिखा है और आपने न्योता दिया है कि जो परिश्रम कर रहे हैं और जो बोझ से दबे हुए लोग हैं वो आपके पास आएं, आप विश्राम देंगे। प्रभु जी, ये आपका वादा है, दिस इज योर प्रॉमिस। और प्रभु जी, ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है प्रभु जी, और आप सच्चे हैं प्रभु, आपका वचन सच्चा है प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे दर्शक लोग जो अलग अलग भिन्न भिन्न बोझों से दबे हुए हैं प्रभु जी, अलग अलग संघर्ष में, अलग अलग प्रॉब्लम्स में हैं प्रभु जी, या जो भी चीज़ों से वो जकड़े हुए हैं प्रभु जी, आज इसी वक्त खुदावंद आप दया करें प्रभु जी, अपना हाथ उन पर लाएं, उन परिस्थितियों को बदल दें उनके लिए प्रभु जी आप, और प्रभु जी उनको नजात मिले उस परेशानी, उस प्रॉब्लम से इसी वक्त खुदावंद आप दया करें। और प्रभु जी वो जाने कि आप सच्चे जीवत परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी आप अपना हाथ लाइए उन पे और इस प्रॉब्लम, इस मुसीबत से उनको नजात दें, उनको विश्वास भी दीजिए प्रभु जी कि वो आपकी ओर अपना जीवन सौंपे प्रभु, ताकि आप उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। पर भाई
वो बोझ लेके क्यों बैठे हो, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, ये उसका इनविटेशन है। आइए, जैसे हमने ये आयत देखी और उसके पास आइए। हमने दो सच्ची कहानियां देखी, कैसे खुदावन ने जब वो प्रभु को उन्होंने जाना, जब उसको रिसीव किया अपने जीवन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई उनकी लाइफ में। खुदा ने उनके जीवन को बदल दिया, सिचुएशन को बदल दिया उनकी लाइफ के लिए। खुदावन आपके लिए भी ये कर सकता है, पर शर्त यह है कि आप लेकर आइए अपने बोझ उसके पास, उसके कदमों में आइए। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और आज जाते जाते हम सुनेंगे ये बहुत ही खूबसूरत गीत, यीशु तुम्हें बुला रहा। और ये गीत हमारे लिए गा रही है समरविल मेमोरियल चर्च जोधपुर की कॉयर, और ये आप तक लेकर आई हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे। आप इस गीत को एंजॉय करें, और साथ ही ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। जब इस गीत को आप सुनेंगे तो याद रखें कौन बुला रहा है आपको, वो है प्रभु यीशु मसीह। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड से आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और अपने सारे बोझ आपने प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Yeah.